आश्वासन दिया? आश्वासन आज विजय अग्रवाल जी ने एक कंप्लेंट दी है कि ये 35 साल से यहाँ काबिज है और इनका एक पुरानी खस्ता बिल्डिंग थी जिसमें इनका गोदाम में कुछ सामान रखा हुआ था, जो कि ये कह रहा है दूसरी पार्टी कुलविंदर जिसने ये मकान खरीद रखा है या जगह जो खरीद रखी है उसने आज रात को बता रहे हैं भी इन्होंने इनका सामान बाहर निकाल दिया। तो हमने दूसरी पार्टी को बुलाया, उससे पूछेंगे भी आपने किसे उसके भी कोर्ट से कौन सा ऑर्डर है, किसके तहत उसने बाहर निकाला है। जिसने भी अगर कोई भी अपने कानून हाथ में लिया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर दूसरी पार्टी तो स्टे का ऑर्डर लेके खड़ी है, मैं कोई बात नहीं का उल्लंघन नहीं है? नहीं, बिल्कुल अगर ऐसा कोई है तो मुझे स्टे ऑर्डर दिखाएं, अपने वकील को अपने साथ लेके आ सकते हैं। मुझे कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट स्टे बनता है जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी, ये एक सिविल का मैटर है। अपने कोर्ट से अपने आदेश लिया कि इनका सामान निकाला है बाहर निकाला है तो अपने कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर या जो भी लेके आए, जो भी पालना होगी नियमानुसार की जाएगी, मजिस्ट्रेट नियुक्त करा के जो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी से अच्छी कार्रवाई करें। रोड भी जाम कर दिया जी? नहीं, ऐसा कोई मुझे, मैं अभी आया हूँ, मुझे लोग इकट्ठे यहाँ कॉलोनी के बाहर थे, रोड जाम की कोई सिचुएशन नहीं थी, ना मुझे कोई रोड जाम मिला। मेरा नाम दयाल है। हमारे पास 40 साल से ये गोदाम किराए पे है। इसके बाद ये ओनर ने किसी को भेजा था, उसके बाद ओनर जब से मुझे दबाव बना रहे हैं कि वो कर लो, उसके अगेंस्ट में हम कोर्ट से जाके स्टे लेके आए हैं। मेरे पास बकायदा कोर्ट के स्टे की प्रॉपर्टी वो है, नोटिस है ये सारे। तो आज क्या हुआ? आज क्या उन्होंने हमें बगैर बताए रात को इन्होंने कब करा है, मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया और रातों रात सारा मेरा गोदाम खट तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, मेरा माल चोरी कर दिया, आधा माल मेरा गायब है यहाँ से। पहली बात तो बगैर किसी के मतलब कुल मिला के उन्होंने कब्जा कर लिया हमारे से, मुझे बाहर निकाल दिया, उन्होंने कब्जा कर लिया है, सारी बिल्डिंग तबाह कर दी है, अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा और सारा का सारा सामान बाहर है, काम धंधा करने लायक नहीं छोड़ा। मतलब प्रॉपर गुंडागर्दी वाली राज वाली बात है। दुकान प्रॉपर ओनर हो ये कह रहे हैं कि आप लोग कब्जा करना चाह रहे थे। हम किस बात का कब्जा करेंगे भाई साहब, जब 35 साल से मेरे पास है। मुझे आप एक बात बताओ ना, उन्होंने ओनर ने ली है, जब मैं कोर्ट का सूट लेके आया हूँ तो कोर्ट के अगेंस्ट तो थोड़ा ना जा सकता है। न्यायपालिका के हमें तो साथ चलना ही पड़ेगा ना। न्यायपालिका जब आपको कह रही है कि आप मुझसे खाली नहीं कर सकते, कोई चैलेंज करना तो न्यायपालिका में जाके चैलेंज करेंगे ना। मौखिक लड़ाई तो होती नहीं। और नंबर 2 बात, ये रात को निकालने वाला तो कोई तरीका नहीं हुआ, ये तो खुलेआम चैलेंज करने वाली बात है। प्रशासन को गुंडागर्दी वाला काम है कि हाँ तुम कुछ ही कर लो, हम कुछ नहीं कर, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम हमारा क्या करेंगे? कर क्या सकता है? मैं तो प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती कर सकता हूँ, मुझे मेरा कब्जा दिलाया जाए और मेरे जो माल ताल की हानि हुई है और जो माल चोरी है उसका नुकसान दिलाया जाए। और क्या कर सकता है आदमी? काम धंधा करने लायक ही नहीं छोड़ा, मुझे तो बर्बाद कर दिया बिल्कुल ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत है भैया। मैम क्या हुआ ये भैया हमारी दुकान है, ये हमने 2-3 साल पहले खरीदी थी और ये बिल्डिंग 50-60 साल पुरानी है। तो इसके नगर निगम से पिछले 6 महीने से नोटिस आ रहे थे, जर्जर हालत में थी, इसको तुड़वाने के नोटिस आए हुए थे। हम लोगों ने इनको बोला कि आप लोग खाली कर दीजिए, इसका नोटिस आया हुआ है। इन लोगों ने खाली नहीं की। उसके बाद हमारे पास दूसरा नोटिस आया, उसके बाद भी इन्होंने नहीं की, फिर तीसरा नोटिस आया, फिर हमारे पास चौथा नोटिस आया और उन्होंने ये आया था कि भाई अगर कुछ हो गया तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। हम लोगों ने उसके तहत इन लोगों को बोला था, इन्होंने नहीं निकाला तो हमने अपनी लेबर लाए और इनका सामान जैसे था वैसे आराम आराम से निकाल के सब बाहर रखा है। आप देख सकते हो किसी सामान में कोई भी टूट फूट नहीं है। उसके बाद हमने अपनी बिल्डिंग को गिरा दिया, वो नोटिस के तहत। तो ये कब से किराए पे थी मैम? ये मुझे नहीं पता भैया, एक्चुअली हम लोगों ने 2-3 साल पहले खरीदा इसे, तो उससे आगे मेरे को नहीं पता ये कब से इनके पास किराए पे थी और क्या रेंट था और क्या नहीं था, उस चीज़ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। किराए पे कौन था जी? ये भी मुझे नहीं पता कौन था, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को पता है उनका नाम, मुझे नहीं पता कौन था। रोड जाम कर दिया जी, आगे क्या रहेगा? अब ये आप लोग देखो भैया और सरकार देखेगी। हमने तो कानून के तहत ही काम किया है, अगर कानून की अवहेलना वो लोग कर रहे हैं तो सरकार देखेगी उन्हें और उनका फैसला वही करेंगे। हमारी बस की बात नहीं है, हमारे जो हाथ में था जो कानून के तहत था हमने वो कर दिया है। ये हिली हुई थी भैया, पूरी की पूरी जर्जर थी, इसी वजह से जब सामान निकाला गया जर्जर के लिए तो तोड़ने के तो नोटिस आए थे। सामान का और क्या था, सामान तो इसीलिए निकाला गया था कि इनका नुकसान ना हो, नहीं तोड़ तो वैसे भी सकते थे, क्रेन से गिरवा देते। हम नोटिस आए हुए थे, नगर निगम की गाड़ी आके गिरा जाती इसे, तो इनका नुकसान होता है। इनका नुकसान बचाने के लिए हमने अपनी लेबर लगाई, उनका सामान बाहर रखा और फिर इसको तोड़वाया लेबर से। आपने इनको बताया था कि हम? हाँ जी, हम लोगों ने इन्हें बताया हुआ था कि आपके नोटिस आए हुए हैं, आप खाली कर दो। ये इन लोगों ने मना कर दिया था खाली करने से। मना क्यों किया जी ने? ये आप उन्हीं से पूछिए।
रात नहीं किसी नहीं बेरा लगे गुंडागर्दी होगी गुंडागर्दी क्या है? सर क्या आश्वासन दिया? आश्वासन आज विजय अग्रवाल जी ने एक कंप्लेंट दी है कि भी ये 35 साल से यहाँ काबिज है और इनका एक पुरानी खस्ता बिल्डिंग थी जिसमें इनका गोदाम में कुछ सामान रखा हुआ था, जो कि ये कह रहा है दूसरी पार्टी कुलविंदर जिसने ये मकान खरीद रखा है या जगह जो खरीद रखी है उसने आज रात को बता रहा है भी इन्होंने इनका सामान बाहर निकाल दिया। तो हमने दूसरी पार्टी को बुलाया, उससे पूछेंगे भी आपने किसे उसके भी कोर्ट से कौन सा ऑर्डर है, किसके तहत उसने बाहर निकाला है। जिसने भी अगर कोई भी अपने कानून हाथ में लिया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर दूसरी पार्टी तो स्टे का ऑर्डर लेके खड़ी है, मैं कोई बात नहीं का उल्लंघन नहीं है? नहीं, बिल्कुल अगर ऐसा कोई है तो मुझे सटे ऑर्डर दिखाएं, अपने वकील को अपने साथ लेके आ सकते हैं। मुझे कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सटे बनता जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी। ये एक सिविल का मैटर है, अपने कोर्ट से अपने आदेश लिया इनका सामान निकाला है बाहर निकाला है तो अपने कोर्ट से एक सटे ऑर्डर या जो भी लेके आए, जो भी पालना होगी नियमानुसार की जाएगी, मजिस्ट्रेट नियुक्त करा के जो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी से अच्छी कार्रवाई करें। रोड भी जाम कर दिया जी? नहीं, ऐसा कोई मुझे, मैं अभी आया हूँ, मुझे लोग इकट्ठे यहाँ कॉलोनी के बाहर थे, रोड जाम की कोई सिचुएशन नहीं थी, ना मुझे कोई रोड जाम मिला। मेरा नाम दयाल है। हमारे पास 40 साल से ये गोदाम किराए पे है। इसके बाद ये ओनर ने किसी को भेजा था, उसके बाद ओनर जब से मुझे दबाव बना रहे हैं कि वो कर लो, उसके अगेंस्ट में हम कोर्ट से जाके स्टे लेके आए हैं। मेरे पास बकायदा कोर्ट के स्टे की प्रॉपर्टी वो है, नोटिस है ये सारे। तो आज क्या हुआ? आज क्या उन्होंने हमें बगैर बताए रात को इन्होंने कब करा है, मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया और रातों रात सारा मेरा गोदाम खट तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, मेरा माल चोरी कर दिया, आधा माल मेरा गायब है यहाँ से। पहली बात तो बगैर किसी के मतलब कुल मिला के उन्होंने कब्जा कर लिया हमारे से, मुझे बाहर निकाल दिया, उन्होंने कब्जा कर लिया है, सारी बिल्डिंग तबाह कर दी है, अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा और सारा का सारा सामान बाहर है, काम धंधा करने लायक ही नहीं छोड़ा। मतलब प्रॉपर गुंडागर्दी वाली राज वाली बात है। दुकान जो प्रॉपर ओनर है वो ये कह रहे हैं कि आप लोग कब्जा करना चाह रहे थे। हम किस बात का कब्जा करेंगे भाई साहब, जब 35 साल से मेरे पास है। मुझे आप एक बात बताओ ना, उन्होंने ओनर ने ली है, जब मैं कोर्ट का सूट लेके आया हूँ तो कोर्ट के अगेंस्ट तो थोड़ा ना जा सकता है। न्यायपालिका के हमें तो साथ चलना ही पड़ेगा ना। न्यायपालिका जब आपको कह रही है कि आप मुझसे खाली नहीं करा सकते, कोई चैलेंज करना है तो न्यायपालिका में जाके चैलेंज करेंगे ना। मौखिक लड़ाई तो होती नहीं। और नंबर 2 बात, ये रात को निकालने वाला तो कोई तरीका नहीं हुआ, ये तो खुलेआम चैलेंज करने वाली बात है। प्रशासन को गुंडागर्दी वाला काम है कि हाँ तुम कुछ ही कर लो, हम कुछ नहीं कर, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा क्या करेंगे आप? कर क्या सकता है, मैं तो प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती कर सकता हूँ, मुझे मेरा कब्जा दिलाया जाए और मेरे जो माल ताल की हानि हुई है और जो माल चोरी है उसका नुकसान दिलाया जाए। और क्या कर सकता है आदमी, काम धंधा करने लायक ही नहीं छोड़ा, मुझे तो बर्बाद कर दिया बिल्कुल ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत है भैया। मैम क्या हुआ ये भैया हमारी दुकान है, ये हमने 2-3 साल पहले खरीदी थी और ये बिल्डिंग 50-60 साल पुरानी है। तो इसके नगर निगम से पिछले 6 महीने से नोटिस आ रहे थे, जर्जर हालत में थी, इसको तुड़वाने के नोटिस आए हुए थे। हम लोगों ने इनको बोला कि आप लोग खाली कर दीजिए, इसका नोटिस आया हुआ है। इन लोगों ने खाली नहीं की। उसके बाद हमारे पास दूसरा नोटिस आया, उसके बाद भी इन्होंने नहीं की, फिर तीसरा नोटिस आया, फिर हमारे पास चौथा नोटिस आया और उन्होंने ये आया था कि भाई अगर कुछ हो गया तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। हम लोगों ने उसके तहत इन लोगों को बोला था, इन्होंने नहीं निकाला तो हमने अपनी लेबर लाए और इनका सामान जैसे था वैसे आराम आराम से निकाल के सब बाहर रखा है। आप देख सकते हो किसी सामान में कोई भी टूट फूट नहीं है। उसके बाद हमने अपनी बिल्डिंग को गिरा दिया वो नोटिस के तहत। तो ये कब से किराए पे थी मैम?
ये मुझे नहीं पता भैया। एक्चुअली हम लोगों ने 2-3 साल पहले खरीदा इसे, तो उससे आगे मेरे को नहीं पता ये कब से इनके पास किराए पे थी और क्या रेंट था और क्या नहीं था, उस चीज़ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। किराए पे कौन था जी? ये भी मुझे नहीं पता कौन था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को पता है उनका नाम, मुझे नहीं पता कौन था। रोड जाम कर दिया जी, आगे क्या रहेगा? अब ये आप लोग देखो भैया और सरकार देखेगी। हमने तो कानून के तहत ही काम किया है। अगर कानून के अवेलना वो लोग कर रहे हैं तो सरकार देखेगी उन्हें और उनका फैसला वही करेंगे। हमारे बस की बात नहीं है। हमारे जो हाथ में था, जो कानून के तहत था, हमने वो कर दिया है। ये हिली हुई थी भैया, पूरी की पूरी जर्जर थी। इसी वजह से जब सामान निकाला गया, जर्जर के लिए तो तोड़ने के तो नोटिस आए थे। सामान का और क्या था, सामान तो इसीलिए निकाला गया था कि इनका नुकसान ना हो। नहीं तोड़ तो वैसे भी सकते थे, क्रेन से गिरवा देते। हम नोटिस आए हुए थे, नगर निगम की गाड़ी आगे गिरा जाती इसे, तो इनका नुकसान होता है। इनका नुकसान बचाने के लिए हमने अपनी लेबर लगाई, उनका सामान बाहर रखा और फिर इसको तोड़वाया लेबर से। आपने इनको बताया था कि हम हाँ जी, हम लोगों ने इन्हें बताया हुआ था कि आपके नोटिस आए हुए हैं, आप खाली कर दो। ये इन लोगों ने मना कर दिया था खाली करने से। मना क्यों किया जी ने? ये आप उन्हीं से पूछिए। रात नहीं, किसी नहीं बेरा लग गया। गुंडागर्दी होगी। गुंडागर्दी कर रहे हैं इसमें। सर क्या आश्वासन दिया? आश्वासन आज विजय अग्रवाल जी ने एक कंप्लेंट दी है कि भी ये 35 साल से यहाँ काबिज है और इनका एक पुरानी खस्ता बिल्डिंग थी जिसमें इनका गोदाम में कुछ सामान रखा हुआ था, जो कि ये कह रहा है भी दूसरी पार्टी कुलविंदर जिसने ये मकान खरीद रखा है या जगह जो खरीद रखी है, उसने आज रात को बता रहे हैं भी इन्होंने इनका सामान बाहर निकाल दिया। तो हमने दूसरी पार्टी को बुलाया, उससे पूछेंगे भी आपने किसे, उसके भी कोर्ट से कौन सा ऑर्डर है, किसके तहत उसने बाहर निकाला है। जिसने भी अगर कोई भी अपने कानून हाथ में लिया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर दूसरी पार्टी तो स्टे का ऑर्डर लेके खड़ी है, मैं क्या कोई ये बात नहीं, कोर्ट का उल्लंघन नहीं है? नहीं बिल्कुल, अगर ऐसा कोई है तो मुझे सटे ऑर्डर दिखाएं, अपने वकील को अपने साथ लेके आ सकते हैं। मुझे कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सटे बनता, जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी, ये एक सिविल का मैटर है। अपने कोर्ट से अपने आदेश लिया कि इनका सामान निकाला है, बाहर निकाला है, तो अपने कोर्ट से एक सटे ऑर्डर या जो भी लेके आए
जो भी पालना होगी नियमानुसार कोई जाएगी मजिस्ट्रेट नियुक्त करा के जो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी से अच्छी कार्रवाई करें। रोड भी जाम कर दिया जी। नहीं ऐसा कोई मजिस्ट्रेट, मैं अभी आया हूँ, मुझे लोग इकट्ठे यहाँ कॉलोनी के बाहर थे, रोड जाम की कोई सिचुएशन नहीं थी, ना मुझे कोई रोड जाम मिला। मेरा नाम दयाल है। हमारे पास 40 साल से ये गोदाम किराए पे है। इसके बाद ये ओनर ने किसी को भेजा था। उसके बाद ओनर जब से मुझे दबाव बना रहे हैं कि वो कर लो, उसके अगेंस्ट में हम कोर्ट से जाके स्टे लेके आए हैं। मेरे पास बकायदा कोर्ट के स्टे की प्रॉपर्टी वो है, नोटिस है ये सारे। तो आज क्या हुआ है? आज क्या उन्होंने हमें बगैर बताए रात को इन्होंने कब करा है, मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया और रातों रात सारा मेरा गोदाम खट तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, मेरा माल चोरी कर दिया, आधा माल मेरा गायब है यहाँ से। पहली बात तो बगैर किसी के मतलब कुल मिला के उन्होंने कब्जा कर लिया हमारे से, मुझे बाहर निकाल दिया, उन्होंने कब्जा कर लिया है, सारी बिल्डिंग तबाह कर दी है, अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा और सारा का सारा सामान बाहर है, काम धंधा करने लायक ही नहीं छोड़ा। मतलब प्रॉपर गुंडागर्दी वाली राज वाली बात है। दुकान जो के प्रॉपर जो ओनर है वो ये कह रहे हैं कि आप लोग कब्जा करना चाह रहे थे। हम किस बात का कब्जा करेंगे भाई साहब, जब 35 साल से मेरे पास है। मुझे आप एक बात बताओ ना, उन्होंने ओनर ने ली है। जब मैं कोर्ट का सूट लेके आया हूँ तो कोर्ट के अगेंस्ट तो थोड़ा ना जा सकता है। न्यायपालिका के हमें तो साथ चलना ही पड़ेगा ना। न्यायपालिका जब आपको कह रही है कि आप मुझसे खाली नहीं करा सकते, कोई चैलेंज करना है तो न्यायपालिका में जाके चैलेंज करेंगे ना। मौखिक लड़ाई तो होती नहीं। और नंबर 2 बात, ये रात को निकालने वाला तो कोई तरीका नहीं हुआ। ये तो खुलेआम चैलेंज करने वाली बात है। प्रशासन को गुंडागर्दी वाला काम है कि हाँ तुम कुछ ही कर लो, हम कुछ नहीं कर, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो क्या करेंगे आप? कर क्या सकता है, मैं तो प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती कर सकता हूँ, मुझे मेरा कब्जा दिलाया जाए और मेरे जो माल ताल की हानि हुई है और जो माल चोरी है उसका नुकसान दिलाया जाए। और क्या कर सकता है आदमी, काम धंधा करने लायक ही नहीं छोड़ा, मुझे तो बर्बाद कर दिया बिल्कुल ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत है भैया। मैम क्या हुआ ये भैया हमारी दुकान है, ये हमने 2-3 साल पहले खरीदी थी और ये बिल्डिंग 50-60 साल पुरानी है। तो इसके नगर निगम से पिछले 6 महीने से नोटिस आ रहे थे, जर्जर हालत में थी, इसको तुड़वाने के नोटिस आए हुए थे। हम लोगों ने इनको बोला कि आप लोग खाली कर दीजिए, इसका नोटिस आया हुआ है। इन लोगों ने खाली नहीं की। उसके बाद हमारे पास दूसरा नोटिस आया, उसके बाद भी इन्होंने नहीं की, फिर तीसरा नोटिस आया, फिर हमारे पास चौथा नोटिस आया और उन्होंने ये आया था कि भाई अगर कुछ हो गया तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। हम लोगों ने उसके तहत इन लोगों को बोला था, इन्होंने नहीं निकाला तो हमने अपनी लेबर लाए और इनका सामान जैसे था वैसे आराम आराम से निकाल के सब बाहर रखा है। आप देख सकते हो किसी सामान में कोई भी टूट फूट नहीं है। उसके बाद हमने अपनी बिल्डिंग को गिरा दिया वो नोटिस के तहत। तो ये कब से किराए पे थी मैम? ये मुझे नहीं पता भैया, एक्चुअली हम लोगों ने 2-3 साल पहले खरीदा इसे, तो उससे आगे मेरे को नहीं पता ये कब से इनके पास किराए पे थी और क्या रेंट था और क्या नहीं था, उस चीज़ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। किराए पे कौन था जी? ये भी मुझे नहीं पता कौन था, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को पता है, उनका नाम मुझे नहीं पता कौन था। रोड जाम कर दिया जी, आगे क्या रहेगा आपके? अब ये आप लोग देखो भैया और सरकार देखेगी। हमने तो कानून के तहत ही काम किया है, अगर कानून के अवेलना वो लोग कर रहे हैं तो सरकार देखेगी उन्हें और उनका फैसला वही करेंगे। हमारे बस की बात नहीं है, हमारे जो हाथ में था, जो कानून के तहत था, हमने वो कर दिया है। तोड़ दी दुकान सभी? ये हिली हुई थी भैया, पूरी की पूरी जर्जर थी। इसी वजह से जब सामान निकाला गया, जर्जर के लिए तो तोड़ने के तो नोटिस आए थे, सामान का और क्या था, सामान तो इसीलिए निकाला गया था कि इनका नुकसान ना हो। नहीं तोड़ तो वैसे भी सकते थे, क्रेन से गिरवा देते। हम नोटिस आए हुए थे, नगर निगम की गाड़ी आगे गिरा जाती इसे, तो इनका नुकसान होता है। इनका नुकसान बचाने के लिए हमने अपनी लेबर लगाई, उनका सामान बाहर रखा और फिर इसको तोड़वाया लेबर से। आपने इनको बताया था कि हम? हाँ जी, हम लोगों ने इन्हें बताया हुआ था कि आपके नोटिस आए हुए हैं, आप खाली कर दो। ये इन लोगों ने मना कर दिया था खाली करने से। मना क्यों किया जी ने? ये आप उन्हीं से पूछिए। Rather than kisah ni lagi.
गुंडागर्दी होगी गुंडागर्दी क्या है इसमें? सर क्या आश्वासन दिया? आश्वासन आज विजय अग्रवाल जी ने एक कंप्लेंट दी है कि भी ये 35 साल से यहाँ काबिज है और इनका एक पुरानी खस्ता बिल्डिंग थी जिसमें इनका गोदाम में कुछ सामान रखा हुआ था, जो कि ये कह रहा है भी दूसरी पार्टी कुलविंदर जिसने ये मकान खरीद रखा है या जगह जो खरीद रखी है उसने आज रात को बता रहे हैं भी इन्होंने इनका सामान बाहर निकाल दिया। तो हमने दूसरी पार्टी को बुलाया, उससे पूछेंगे भी आपने किसे उसके भी कोर्ट से कौन सा ऑर्डर है, किसके तहत उसने बाहर निकाला है। जिसने भी अगर कोई भी अपने कानून हाथ में लिया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर दूसरी पार्टी तो स्टे का ऑर्डर लेके खड़ी है, मैं कोई बात नहीं का उल्लंघन नहीं है? नहीं, बिल्कुल अगर ऐसा कोई है तो मुझे स्टे ऑर्डर दिखाएं, अपने वकील को अपने साथ लेके आ सकते हैं। मुझे कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट स्टे बनता जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी, ये एक सिविल का मैटर है। अपने कोर्ट से अपने आदेश लिया कि इनका सामान निकाला है बाहर निकाला है तो अपने कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर या जो भी लेके आए, जो भी पालना होगी नियमानुसार कोई जाएगी मजिस्ट्रेट नियुक्त करा के जो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी से अच्छी कार्रवाई करें। रोड भी जाम कर दिया जी? नहीं, ऐसा कोई मुझे मैं अभी आया हूँ, मुझे लोग इकट्ठे यहाँ कॉलोनी के बाहर थे, रोड जाम की कोई सिचुएशन नहीं थी, ना मुझे कोई रोड जाम मिला। मेरा नाम दयाल है। हमारे पास 40 साल से ये गोदाम किराए पे है। इसके बाद ये ओनर ने किसी को भेजा था, उसके बाद ओनर जब से मुझे दबाव बना रहे हैं कि वो कर लो, उसके अगेंस्ट में हम कोर्ट से जाके स्टे लेके आए हैं। मेरे पास बकायदा कोर्ट के स्टे की प्रॉपर्टी वो है, नोटिस है ये सारे। तो आज क्या हुआ? आज क्या उन्होंने हमें बगैर बताए रात को इन्होंने कब करा है, मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया और रातों रात सारा मेरा गोदाम खट तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, मेरा माल चोरी कर दिया, आधा माल मेरा गायब है यहाँ से। पहली बात तो बगैर किसी के मतलब कुल मिला के उन्होंने कब्जा कर लिया हमारे से, मुझे बाहर निकाल दिया, उन्होंने कब्जा कर लिया है, सारी बिल्डिंग तबाह कर दी है, अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा और सारा का सारा सामान बाहर है, काम धंधा करने लायक नहीं छोड़ा। मतलब प्रॉपर गुंडागर्दी वाली राज वाली बात है। दुकान कि के प्रॉपर जो ओनर हो ये कह रहे हैं कि आप लोग कब्जा करना चाह रहे थे। हम किस बात का कब्जा करेंगे भाई साहब, जब 35 साल से मेरे पास है। मुझे आप एक बात बताओ ना, उन्होंने ओनर ने ली है, जब मैं कोर्ट का सूट लेके आया हूँ तो कोर्ट के अगेंस्ट तो थोड़ा ना जा सकता है। न्यायपालिका के हमें तो साथ चलना ही पड़ेगा ना। न्यायपालिका जब आपको कह रही है कि आप मुझसे खाली नहीं करा सकते, कोई चैलेंज करना तो न्यायपालिका में जाके चैलेंज करेंगे ना, मौखिक लड़ाई तो होती नहीं। और नंबर 2 बात है, रात को निकालने वाला तो कोई तरीका नहीं हुआ, ये तो खुलेआम चैलेंज करने वाली बात है। प्रशासन को गुंडागर्दी वाला काम है कि हाँ तुम कुछ ही कर लो, हम कुछ नहीं कर, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा क्या करेंगे आप? कर क्या सकता है, मैं तो प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती कर सकता हूँ, मुझे मेरा कब्जा दिलाया जाए और मेरे जो माल ताल की हानि हुई है और जो माल चोरी है उसका नुकसान दिलाया जाए। और क्या कर सकता है आदमी, काम धंधा करने लायक ही नहीं छोड़ा, मुझे तो बर्बाद कर दिया बिल्कुल ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत है भैया। मैम क्या हुआ ये भैया हमारी दुकान है, ये हमने 2-3 साल पहले खरीदी थी और ये बिल्डिंग 50-60 साल पुरानी है। तो इसके नगर निगम से पिछले 6 महीने से नोटिस आ रहे थे, जर्जर हालत में थी, इसको तुड़वाने के नोटिस आए हुए थे। हम लोगों ने इनको बोला कि आप लोग खाली कर दीजिए, इसका नोटिस आया हुआ है। इन लोगों ने खाली नहीं की, उसके बाद हमारे पास दूसरा नोटिस आया, उसके बाद भी इन्होंने नहीं की, फिर तीसरा नोटिस आया, फिर हमारे पास चौथा नोटिस आया और उन्होंने ये आया था कि भाई अगर कुछ हो गया तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। हम लोगों ने उसके तहत इन लोगों को बोला था, इन्होंने नहीं निकाला तो हमने अपनी लेबर लाए और इनका सामान जैसे था वैसे आराम आराम से निकाल के सब बाहर रखा है। आप देख सकते हो किसी सामान में कोई भी टूट फूट नहीं है। उसके बाद हमने अपनी बिल्डिंग को गिरा दिया वो नोटिस के तहत। तो ये कब से किराए पे थी मैम? ये मुझे नहीं पता भैया, एक्चुअली हम लोगों ने 2-3 साल पहले खरीदा इसे, तो उससे आगे मेरे को नहीं पता ये कब से इनके पास किराए पे थी और क्या रेंट था और क्या नहीं था, उस चीज़ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। किराए पे कौन था जी? ये भी मुझे नहीं पता कौन था, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को पता है, उनका नाम मुझे नहीं पता कौन था।
रोड जाम कर दिया जी, आगे क्या रहेगा आपके? अब ये आप लोग देखो भैया, और सरकार देखेगी। हमने तो कानून के तहत ही काम किया है। अगर कानून की अवहेलना वो लोग कर रहे हैं तो सरकार देखेगी उन्हें और उनका फैसला वही करेंगे। हमारी बस की बात नहीं है। हमारे जो हाथ में था, जो कानून के तहत था, हमने वो कर दिया है। ये हिली हुई थी भैया, पूरी की पूरी जर्जर थी। इसी वजह से जब सामान निकाला गया, जर्जर के लिए तो तोड़ने के तो नोटिस आए थे। सामान का और क्या था, सामान तो इसीलिए निकाला गया था कि इनका नुकसान ना हो। नहीं तोड़ तो वैसे भी सकते थे, क्रेन से गिरवा देते। हम नोटिस आए हुए थे, नगर निगम की गाड़ी आगे गिरा जाती इसे, तो इनका नुकसान होता है। इनका नुकसान बचाने के लिए हमने अपनी लेबर लगाई, उनका सामान बाहर रखा और फिर इसको तोड़वाया लेबर से। आपने इनको बताया था कि हम हाँ जी, हम लोगों ने इन्हें बताया हुआ था कि आपके नोटिस आए हुए हैं, आप खाली कर दो। ये इन लोगों ने मना कर दिया था खाली करने से। मना क्यों किया जी ने? ये आप उन्हीं से पूछिए। Orang ini di sini bila lagi. गुंडागर्दी क्या है इसमें? सर क्या आश्वासन दिया? आश्वासन आज विजय अग्रवाल जी ने एक कंप्लेंट दी है कि भी ये 35 साल से यहाँ काबिज है और इनका एक पुरानी खस्ता बिल्डिंग थी जिसमें इनका गोदाम में कुछ सामान रखा हुआ था, जो कि ये कह रहा है भी दूसरी पार्टी कुलविंदर जिसने ये मकान खरीद रखा है या जगह जो खरीद रखी है, उसने आज रात को बता रहा है भी इन्होंने इनका सामान बाहर निकाल दिया। तो हमने दूसरी पार्टी को बुलाया, उससे भी पूछेंगे भी आपने किसे, उसके भी कोर्ट से कौन सा ऑर्डर है, किसके तहत उसने बाहर निकाला है। जिसने भी अगर कोई भी अपने कानून हाथ में लिया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर दूसरी पार्टी तो स्टे का ऑर्डर लेके खड़ी है, मैं कोई बात नहीं, कोर्ट का उल्लंघन नहीं है? नहीं बिल्कुल, अगर ऐसा कोई है तो मुझे स्टे ऑर्डर दिखाएं, अपने वकील को अपने साथ लेके आ सकते हैं। मुझे कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट स्टे बनता है, जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी, ये एक सिविल का मैटर है। अपने कोर्ट से अपने आदेश लिया कि इनका सामान निकाला है, बाहर निकाला है, तो अपने कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर या जो भी लेके आए, जो भी पालना होगी नियमानुसार कोई जाएगी, मजिस्ट्रेट नियुक्त करा के जो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी से अच्छी कार्रवाई करें। रोड भी जाम कर दिया जी? नहीं, ऐसा कोई मुझे, मैं अभी आया हूँ, मुझे लोग इकट्ठे यहाँ कॉलोनी के बाहर थे, रोड जाम की कोई सिचुएशन नहीं थी, ना मुझे कोई रोड जाम मिला। मेरा नाम दयाल है। हमारे पास 40 साल से ये गोदाम किराए पे है। इसके बाद ये ओनर ने किसी को भेजा था, उसके बाद ओनर जब से मुझे दबाव बना रहे हैं कि वो कर लो, उसके अगेंस्ट में हम कोर्ट से जाके स्टे लेके आए हैं। मेरे पास बकायदा कोर्ट के स्टे की प्रॉपर्टी वो है,
नोटिस है ये सारे। तो आज क्या हुआ है? आज क्या उन्होंने हमें बगैर बताए रात को इन्होंने कब करा है, मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया और रातों रात सारा मेरा गोदाम खट तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, मेरा माल चोरी कर दिया, आधा माल मेरा गायब है यहाँ से। पहली बात तो बगैर किसी के मतलब कुल मिला के उन्होंने कब्जा कर लिया हमारे से, मुझे बाहर निकाल दिया, उन्होंने कब्जा कर लिया है, सारी बिल्डिंग तबाह कर दी है, अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा और सारा का सारा सामान बाहर है, काम धंधा करने लायक नहीं छोड़ा। मतलब प्रॉपर गुंडागर्दी वाली राज वाली बात है। दुकान कि के प्रॉपर जो ओनर है वो ये कह रहे हैं कि आप लोग कब्जा करना चाह रहे थे। हम किस बात का कब्जा करेंगे भाई साहब, जब 35 साल से मेरे पास है। मुझे आप एक बात बताओ ना, उन्होंने ओनर ने ली है, जब मैं कोर्ट का सूट लेके आया हूँ तो कोर्ट के अगेंस्ट तो थोड़ा ना जा सकता है। न्यायपालिका के हमें तो साथ चलना ही पड़ेगा ना। न्यायपालिका जब आपको कह रही है कि आप मुझसे खाली नहीं कर सकते, कोई चैलेंज करना तो न्यायपालिका में जाके चैलेंज करेंगे ना। मौखिक लड़ाई तो होती नहीं। और नंबर 2 बात, ये रात को निकालने वाला तो कोई तरीका नहीं हुआ, ये तो खुलेआम चैलेंज करने वाली बात है। प्रशासन को गुंडागर्दी वाला काम है कि हाँ तुम कुछ ही कर लो, हम कुछ नहीं कर, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम हमारा क्या करेंगे आप? कर क्या सकता है। मैं तो प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती कर सकता हूँ, मुझे मेरा कब्जा दिलाया जाए और मेरे जो माल ताल की हानि हुई है और जो माल चोरी है उसका नुकसान दिलाया जाए। और क्या कर सकता है आदमी, काम धंधा करने लायक ही नहीं छोड़ा, मुझे तो बर्बाद कर दिया बिल्कुल ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत है भैया। मैम क्या हुआ ये? ये भैया हमारी दुकान है, ये हमने 2-3 साल पहले खरीदी थी और ये बिल्डिंग 50-60 साल पुरानी है। तो इसके नगर निगम से पिछले 6 महीने से नोटिस आ रहे थे, जर्जर हालत में थी, इसको तुड़वाने के नोटिस आए हुए थे। हम लोगों ने इनको बोला कि आप लोग खाली कर दीजिए, इसका नोटिस आया हुआ है। इन लोगों ने खाली नहीं की, उसके बाद हमारे पास दूसरा नोटिस आया, उसके बाद भी इन्होंने नहीं की, फिर तीसरा नोटिस आया, फिर हमारे पास चौथा नोटिस आया और उन्होंने ये आया था कि भाई अगर कुछ हो गया तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। हम लोगों ने उसके तहत इन लोगों को बोला था, इन्होंने नहीं निकाला तो हमने अपनी लेबर लाए और इनका सामान जैसे था वैसे आराम आराम से निकाल के सब बाहर रखा है। आप देख सकते हो किसी सामान में कोई भी टूट फूट नहीं है। उसके बाद हमने अपनी बिल्डिंग को गिरा दिया। वो नोटिस कब से किराए पे थी मैम? ये मुझे नहीं पता भैया, एक्चुअली हम लोगों ने 2-3 साल पहले खरीदा इसे, तो उससे आगे मेरे को नहीं पता ये कब से इनके पास किराए पे थी और क्या रेंट था और क्या नहीं था, उस चीज़ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। किराए पे कौन था जी? ये भी मुझे नहीं पता कौन था, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को पता है उनका नाम, मुझे नहीं पता कौन था। रोड जाम कर दिया जी, आगे क्या रहेगा? अब ये आप लोग देखो भैया और सरकार देखेगी। हमने तो कानून के तहत ही काम किया है, अगर कानून के अवहेलना वो लोग कर रहे हैं तो सरकार देखेगी उन्हें और उनका फैसला वही करेंगे। हमारी बस की बात नहीं है, हमारे जो हाथ में था, जो कानून के तहत था, हमने वो कर दिया है। ये हिली हुई थी भैया, पूरी की पूरी जर्जर थी, इसी वजह से जब सामान निकाला गया जर्जर के लिए तो तोड़ने के तो नोटिस आए थे। सामान का और क्या था, सामान तो इसीलिए निकाला गया था कि इनका नुकसान ना हो, नहीं तोड़ तो वैसे भी सकते थे, क्रेन से गिरवा देते। हम नोटिस आए हुए थे, नगर निगम की गाड़ी आके गिरा जाती इसे, तो इनका नुकसान होता है। इनका नुकसान बचाने के लिए हमने अपनी लेबर लगाई, उनका सामान बाहर रखा और फिर इसको तोड़वाया लेबर से। आपने इनको बताया था कि हम? हाँ जी, हम लोगों ने इन्हें बताया हुआ था कि आपके नोटिस आए हुए हैं, आप खाली कर दो। ये इन लोगों ने मना कर दिया था खाली करने से। मना क्यों किया जी ने? ये आप उन्हीं से पूछिए। Orang kena ni, kisah ni bila lagi. गुंडागर्दी क्या है इसमें?
आश्वासन दिया? आश्वासन आज विजय अग्रवाल जी ने एक कंप्लेंट दी है कि भी ये 35 साल से यहाँ काबिज है और इनका एक पुरानी खस्ता बिल्डिंग थी जिसमें इनका गोदाम में कुछ सामान रखा हुआ था, जो कि ये कह रहा है भी दूसरी पार्टी कुलविंदर जिसने ये मकान खरीद रखा है या जगह जो खरीद रखी है उसने आज रात को बता रहे हैं भी इन्होंने इनका सामान बाहर निकाल दिया। तो हमने दूसरी पार्टी को बुलाया, उससे पूछेंगे भी आपने किसे उसके भी कोर्ट से कौन सा ऑर्डर है, किसके तहत उसने बाहर निकाला है। जिसने भी अगर कोई भी अपने कानून हाथ में लिया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर दूसरी पार्टी तो स्टे का ऑर्डर लेके खड़ी है, मैं क्या कोई ये बात नहीं, कोर्ट का उल्लंघन नहीं है? नहीं बिल्कुल, अगर ऐसा कोई है तो मुझे सटे ऑर्डर दिखाएं, अपने वकील को अपने साथ लेके आ सकते हैं। मुझे कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सटे बनता जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी, ये एक सिविल का मैटर है। अपने कोर्ट से अपने आदेश लिया गया, इनका सामान निकाला है बाहर निकाला है तो अपने कोर्ट से एक सटे ऑर्डर या जो भी लेके आए, जो भी पालना होगी नियमानुसार की जाएगी, मजिस्ट्रेट नियुक्त करा के जो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी से अच्छी कार्रवाई करें। रोड भी जाम कर दिया जी? नहीं ऐसा कोई मुझे, मैं अभी आया हूँ, मुझे लोग इकट्ठे यहाँ कॉलोनी के बाहर थे, रोड जाम की कोई सिचुएशन नहीं थी, ना मुझे कोई रोड जाम मिला। मेरा नाम दयाल है। हमारे पास 40 साल से ये गोदाम किराए पे है। इसके बाद ये ओनर ने किसी को भेजा था, उसके बाद ओनर जब से मुझे दबाव बना रहे हैं कि वो कर लो, उसके अगेंस्ट में हम कोर्ट से जाके स्टे लेके आए हैं। मेरे पास बकायदा कोर्ट के स्टे की प्रॉपर्टी वो है, नोटिस है ये सारे। तो आज क्या हुआ? आज क्या उन्होंने हमें बगैर बताए रात को इन्होंने कब करा है, मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया और रातों रात सारा मेरा गोदाम खट तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, मेरा माल चोरी कर दिया, आधा माल मेरा गायब है यहाँ से। पहली बात तो बगैर किसी के मतलब कुल मिला के उन्होंने कब्जा कर लिया हमारे से, मुझे बाहर निकाल दिया, उन्होंने कब्जा कर लिया है, सारी बिल्डिंग तबाह कर दी है, अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा और सारा का सारा सामान बाहर है, काम धंधा करने लायक नहीं छोड़ा। मतलब प्रॉपर गुंडागर्दी वाली राज वाली बात है। दुकान कि के प्रॉपर जो ओनर हो ये कह रहे हैं कि आप लोग कब्जा करना चाह रहे थे। हम किस बात का कब्जा करेंगे भाई साहब, जब 35 साल से मेरे पास है। मुझे आप एक बात बताओ ना, उन्होंने ओनर ने ली है, जब मैं कोर्ट का सूट लेके आया हूँ तो कोर्ट के अगेंस्ट तो थोड़ा ना जा सकता है। न्यायपालिका के हमें तो साथ चलना ही पड़ेगा ना। न्यायपालिका जब आपको कह रही है कि आप मुझसे खाली नहीं करा सकते, कोई चैलेंज करना तो न्यायपालिका में जाके चैलेंज करेंगे ना। मौखिक लड़ाई तो होती नहीं। और नंबर 2 बात है, रात को निकालने वाला तो कोई तरीका नहीं हुआ, ये तो खुलेआम चैलेंज करने वाली बात है। प्रशासन को गुंडागर्दी वाला काम है कि हाँ तुम कुछ ही कर लो, हम कुछ नहीं कर, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा क्या करेंगे आप? कर क्या सकता है, मैं तो प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती कर सकता हूँ, मुझे मेरा कब्जा दिलाया जाए और मेरे जो माल ताल की हानि हुई है और जो माल चोरी है उसका नुकसान दिलाया जाए। और क्या कर सकता है आदमी, काम धंधा करने लायक ही नहीं छोड़ा, मुझे तो बर्बाद कर दिया बिल्कुल ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत है भैया। मैम क्या हुआ ये भैया हमारी दुकान है, ये हमने 2-3 साल पहले खरीदी थी और ये बिल्डिंग 50-60 साल पुरानी है। तो इसके नगर निगम से पिछले 6 महीने से नोटिस आ रहे थे, जर्जर हालत में थी, इसको तुड़वाने के नोटिस आए हुए थे। हम लोगों ने इनको बोला कि आप लोग खाली कर दीजिए, इसका नोटिस आया हुआ है। इन लोगों ने खाली नहीं की। उसके बाद हमारे पास दूसरा नोटिस आया, उसके बाद भी इन्होंने नहीं की, फिर तीसरा नोटिस आया, फिर हमारे पास चौथा नोटिस आया और उन्होंने ये आया था कि भाई अगर कुछ हो गया तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। हम लोगों ने उसके तहत इन लोगों को बोला था, इन्होंने नहीं निकाला तो हमने अपनी लेबर लाए और इनका सामान जैसे था वैसे आराम आराम से निकाल के सब बाहर रखा है। आप देख सकते हो किसी सामान में कोई भी टूट फूट नहीं है। उसके बाद हमने अपनी बिल्डिंग को गिरा दिया, वो नोटिस के तहत। तो ये कब से किराए पे थी मैम? ये मुझे नहीं पता भैया, एक्चुअली हम लोगों ने 2-3 साल पहले खरीदा इसे, तो उससे आगे मेरे को नहीं पता ये कब से इनके पास किराए पे थी और क्या रेंट था और क्या नहीं था, उस चीज़ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। किराए पे कौन था जी? ये भी मुझे नहीं पता कौन था, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को पता है उनका नाम, मुझे नहीं पता कौन था। रोड जाम कर दिया जी, आगे क्या रहेगा? अब ये आप लोग देखो भैया और सरकार देखेगी। हमने तो कानून के तहत ही काम किया है, अगर कानून के अवहेलना वो लोग कर रहे हैं तो सरकार देखेगी उन्हें और उनका फैसला वही करेंगे। हमारी बस की बात नहीं है, हमारे जो हाथ में था, जो कानून के तहत था, हमने वो कर दिया है। ये हिली हुई थी भैया, पूरी की पूरी जर्जर थी, इसी वजह से जब सामान निकाला गया जर्जर के लिए तो तोड़ने के तो नोटिस आए थे। सामान का और क्या था, सामान तो इसीलिए निकाला गया था कि इनका नुकसान ना हो, नहीं तोड़ तो वैसे भी सकते थे, क्रेन से गिरवा देते। हम नोटिस आए हुए थे, नगर निगम की गाड़ी आगे गिरा जाती इसे, तो इनका नुकसान होता है। इनका नुकसान बचाने के लिए हमने अपनी लेबर लगाई, उनका सामान बाहर रखा और फिर इसको तोड़वाया लेबर से। आपने इनको बताया था कि हम? हाँ जी, हम लोगों ने इन्हें बताया हुआ था कि आपके नोटिस आए हुए हैं, आप खाली कर दो। ये इन लोगों ने मना कर दिया था खाली करने से। मना क्यों किया जी ने? ये आप उन्हीं से पूछिए।
रात नहीं किसी नहीं बुरा लगे गुंडागर्दी होगी गुंडागर्दी क्या है इसमें? सर क्या आश्वासन दिया? आश्वासन आज विजय अग्रवाल जी ने एक कंप्लेंट दी है कि भी ये 35 साल से यहाँ काबिज है और इनका एक पुरानी खस्ता बिल्डिंग थी जिसमें इनका गोदाम में कुछ सामान रखा हुआ था, जो कि ये कह रहा है भी दूसरी पार्टी कुलविंदर जिसने ये मकान खरीद रखा है या जगह जो खरीद रखी है उसने आज रात को बता रहे हैं भी इन्होंने इनका सामान बाहर निकाल दिया। तो हमने दूसरी पार्टी को बुलाया, उससे पूछेंगे भी आपने किसे उसके भी कोर्ट से कौन सा ऑर्डर है, किसके तहत उसने बाहर निकाला है। जिसने भी अगर कोई भी अपने कानून हाथ में लिया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर दूसरी पार्टी तो स्टे का ऑर्डर लेके खड़ी है, मैं क्या कोई ये बात नहीं कोर्ट का उल्लंघन नहीं है? नहीं, बिल्कुल अगर ऐसा कोई है तो मुझे सटे ऑर्डर दिखाएं, अपने वकील को अपने साथ लेके आ सकते हैं। मुझे कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सटे बनता जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी, ये एक सिविल का मैटर है। अपने कोर्ट से अपने आदेश लिया इनका सामान निकाला है बाहर निकाला है तो अपने कोर्ट से एक सटे ऑर्डर या जो भी लेके आए, जो भी पालना होगी नियमानुसार की जाएगी, मजिस्ट्रेट नियुक्त करा के जो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी से अच्छी कार्रवाई करें। रोड भी जाम कर दिया जी। नहीं ऐसा कोई मुझे मैं अभी आया हूँ, मुझे लोग इकट्ठे यहाँ कॉलोनी के बाहर थे, रोड जाम की कोई सिचुएशन नहीं थी, ना मुझे कोई रोड जाम मिला। मेरा नाम दयाल है। हमारे पास 40 साल से ये गोदाम किराए पे है। इसके बाद ये ओनर ने किसी को भेजा था, उसके बाद ओनर जब से मुझे दबाव बना रहे हैं कि वो कर लो, उसके अगेंस्ट में हम कोर्ट से जाके स्टे लेके आए हैं। मेरे पास बकायदा कोर्ट के स्टे की प्रॉपर्टी वो है, नोटिस है ये सारे। तो आज क्या हुआ? आज क्या उन्होंने हमें बगैर बताए रात को इन्होंने कब करा है, मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया और रातों रात सारा मेरा गोदाम खट तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, मेरा माल चोरी कर दिया, आधा माल मेरा गायब है यहाँ से। पहली बात तो बगैर किसी के मतलब कुल मिला के उन्होंने कब्जा कर लिया हमारे से, मुझे बाहर निकाल दिया, उन्होंने कब्जा कर लिया है, सारी बिल्डिंग तबाह कर दी है, अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा और सारा का सारा सामान बाहर है, काम धंधा करने लायक नहीं छोड़ा। मतलब प्रॉपर गुंडागर्दी वाली राज वाली बात है। दुकान जो के प्रॉपर जो ओनर है वो ये कह रहे हैं कि आप लोग कब्जा करना चाह रहे थे। हम किस बात का कब्जा करेंगे भाई साहब, जब 35 साल से मेरे पास है। मुझे आप एक बात बताओ ना, उन्होंने ओनर ने ली है, जब मैं कोर्ट का सूट लेके आया हूँ तो कोर्ट के अगेंस्ट तो थोड़ा ना जा सकता है। न्यायपालिका के हमें तो साथ चलना ही पड़ेगा ना। न्यायपालिका जब आपको कह रही है कि आप मुझसे खाली नहीं करा सकते, कोई चैलेंज करना तो आप न्यायपालिका में जाके चैलेंज करेंगे ना। मौखिक लड़ाई तो होती नहीं। और नंबर 2 बात है, रात को निकालने वाला तो कोई तरीका नहीं हुआ, ये तो खुलेआम चैलेंज करने वाली बात है। प्रशासन को गुंडागर्दी वाला काम है कि हाँ तुम कुछ ही कर लो, हम कुछ नहीं कर, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा क्या करेंगे आप? कर क्या सकता है, मैं तो प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती कर सकता हूँ, मुझे मेरा कब्जा दिलाया जाए और मेरे जो माल ताल की हानि हुई है और जो माल चोरी है उसका नुकसान दिलाया जाए। और क्या कर सकता है आदमी, काम धंधा करने लायक ही नहीं छोड़ा, मुझे तो बर्बाद कर दिया बिल्कुल ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत है भैया। मैम क्या हुआ ये भैया हमारी दुकान है, ये हमने 2-3 साल पहले खरीदी थी और ये बिल्डिंग 50-60 साल पुरानी है। तो इसके नगर निगम से पिछले 6 महीने से नोटिस आ रहे थे, जर्जर हालत में थी, इसको तुड़वाने के नोटिस आए हुए थे। हम लोगों ने इनको बोला कि आप लोग खाली कर दीजिए, इसका नोटिस आया हुआ है। इन लोगों ने खाली नहीं की, उसके बाद हमारे पास दूसरा नोटिस आया, उसके बाद भी इन्होंने नहीं की, फिर तीसरा नोटिस आया, फिर हमारे पास चौथा नोटिस आया और उन्होंने ये आया था कि भाई अगर कुछ हो गया तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। हम लोगों ने उसके तहत इन लोगों को बोला था, इन्होंने नहीं निकाला तो हमने अपनी लेबर लाए और इनका सामान जैसे था वैसे आराम आराम से निकाल के सब बाहर रखा है। आप देख सकते हो किसी सामान में कोई भी टूट फूट नहीं है। उसके बाद हमने अपनी बिल्डिंग को गिरा दिया वो नोटिस के तहत। कब से किराए पे थी मैम?
ये मुझे नहीं पता भैया। एक्चुअली हम लोगों ने 2-3 साल पहले खरीदा इसे, तो उससे आगे मेरे को नहीं पता ये कब से इनके पास किराए पे थी और क्या रेंट था और क्या नहीं था, उस चीज़ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। किराए पे कौन था जी? ये भी मुझे नहीं पता कौन था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को पता है उनका नाम, मुझे नहीं पता कौन था। रोड जाम कर दिया जी, आगे क्या रहेगा? अब ये आप लोग देखो भैया और सरकार देखेगी। हमने तो कानून के तहत ही काम किया है। अगर कानून के अवेलना वो लोग कर रहे हैं तो सरकार देखेगी उन्हें और उनका फैसला वही करेंगे। हमारे बस की बात नहीं है। हमारे जो हाथ में था, जो कानून के तहत था, हमने वो कर दिया है। ये हिली हुई थी भैया, पूरी की पूरी जर्जर थी। इसी वजह से जब सामान निकाला गया, जर्जर के लिए तो तोड़ने के तो नोटिस आए थे। सामान का और क्या था, सामान तो इसीलिए निकाला गया था कि इनका नुकसान ना हो। नहीं तोड़ तो वैसे भी सकते थे, क्रेन से गिरवा देते। हम नोटिस आए हुए थे, नगर निगम की गाड़ी आके गिरा जाती इसे, तो इनका नुकसान होता है। इनका नुकसान बचाने के लिए हमने अपनी लेबर लगाई, उनका सामान बाहर रखा और फिर इसको तोड़वाया लेबर से। आपने इनको बताया था कि हम हाँ जी, हम लोगों ने इन्हें बताया हुआ था कि आपके नोटिस आए हुए हैं, आप खाली कर दो। ये इन लोगों ने मना कर दिया था खाली करने से। मना क्यों किया जी ने? ये आप उन्हीं से पूछिए। रात नहीं किसी नहीं बेरा लगे गुंडागर्दी होगी।